तो आज हमारे प्रिय विद्यार्थी फिर से आप लोगों को इससे सीखने सिखाने के सेशन में आपके ही YouTube चैनल आर्ट्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। इस संस्कृत के सेशन में हम लोग ये पार्ट 3 तीसरा वीडियो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो अगर आपको ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप, तो इससे पहले वाले 2 वीडियो आप देख लें। और चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही जल्द। देखिए क्वेश्चन कहा गया कि गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है, यानी कि यदि गरीबी है तो उस गरीबी को समाप्त करने वाला कौन है। तो गरीबी की समाप्ति उद्योग से हो सकता है, जहां लोगों को अधिक रोजगार मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। 6 दोष। अगला क्वेश्चन है काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? नरक। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म। धर्म जो है ये सर्वश्रेष्ठ धन होता है। विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है? नीति श्लोक। अगला क्वेश्चन है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर नीति देते हैं? अब विदुर नीति जो है ये किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं? तो ये धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर। कर्मवीर कौन है? कर्मवीर जो है उसका नाम है राम प्रवेश, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि उद्योगिण पुरुष सिंहपैति लक्ष्मी यह उपयुक्त किस पाठ से संकलित है? ये कर्मवीर कथा, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। बिना बुलाए कौन आता है? माने बिना बुलाए कौन अंदर आता है? मूर्ख। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। कर्मवीर और राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। भीखन टोला देखने कौन आए? शिक्षक। शिक्षक भीखन टोला गांव देखने आए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? राम प्रवेश राम का। अगला क्वेश्चन है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? वह शिक्षकों के जो शिक्षण शैली था उससे वह आकृष्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? तो ये ख्याति बढ़ा था महाविद्यालय की। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला गांव का। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो ये बाबू समाज की एक दलित वर्ग की कथा है। भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था?
महत्तम पद यानी कि बड़ा सा पद। कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो ये उच्च स्थान प्राप्त किया था केंद्र लोक सेवा में। परिक्षमी पुरुष को कौन वरण करती है? लक्ष्मी। दलित पुरुष का नाम क्या था? जो दलित पुरुष था उसका नाम क्या था? और राम प्रवेश। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? और राम प्रवेश को। किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था? पिता के। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास होती है? उद्योगियों के पास। दयानंद ने आजीवन किसका प्रचार किया? तो दयानंद ने आजीवन जो है शुद्ध तत्व ज्ञान का। अगला क्वेश्चन है कि किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किए? दलितों ने। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में किन कार्यों में हिंदू समाज में आडंबर था? तो धार्मिक कार्यों में। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी? संस्कृत से। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसको सुधार लेंगे। आर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? संस्कृत। गुजरात प्रदेश के स्थित, इसको सुधारेंगे, ये स्थित करने, स्थित टंकरागाम किसका जन्मस्थली है? स्वामी दयानंद की। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य साम्राज्य की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य साम्राज्य की स्थापना की? और इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया था कि स्वामी दयानंद ने, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि आर्य साम्राज्य की स्थापना स्वामी दयानंद ने किस शहर में किया था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर को अपनाया? दलित। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? यानी कि जब घर छोड़ा गया स्वामी दयानंद के द्वारा तो वो कहाँ चले गए? ये घर छोड़कर मथुरा गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य साम्राज्य के संस्थापक, इसको सुधार लेंगे, कौन थे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? इनका जन्म गुजरात में। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम था मूल्य शंकर, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ? स्वामी दयानंद जी का जन्म टंकरा नामक गांव में हुआ था, जो गुजरात में है। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके शिष्य थे? शिव, माने उपासक थे, भक्त थे। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? इन्होंने
विरजानंद के कहने पर वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुआ? इनकी मृत्यु 1883 में। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि जो रामायण है, इस वाल्मीकि रामायण से संकलित पाठ जो है वह है मंदाकिनी वर्णम। 2020 में पूछा गया है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट। 2020 में पूछा गया है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि। रामायण पाठ के रचनाकार कौन हैं? यानी कि जो रामायण है, इस रामायण पाठ के रचनाकार कौन हैं? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। आगे अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड जो है ये रामायण का भाग है। मंदाकिनी राज्य की क्या दिखती है? यानी कि मंदाकिनी में राजा राज्य की क्या, मतलब कि राजा राम की क्या दिखती है? तो इसमें जो है नली निवनिम दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी जो है ये चित्रकूट के निकट बहती है। नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान पर्वत दिखता है। मंदाकिनी पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? माने मंदाकिनी जो पाठ लिया गया है ये किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया। रघुवंश काव्य की रचना किसने की? तो रघुवंश काव्य की रचना कालिदास ने किया था। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो मंदाकिनी पाठ का जो वर्णन है इसके कवि जो हैं ये हैं वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस खंड से लिया गया है? तो ये है अयोध्या से। ये 2018 में पूछा गया है। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली जो है ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? मंदाकिनी नदी चित्रकूट में स्थित है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है चित्रकूट के निकट। सीता रामचंद्र की क्या थी? तो सीता जो थी वो रामचंद्र की पत्नी थी। व्यापथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। ये 2020 में पूछा गया है। वाघ के हाथ में क्या था? यानी कि जो वाघ्य था उसके हाथ में क्या था? तो उसके हाथ में स्वर्ण कंगन था। व्यापथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होती है? तो इससे लोभ। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। दरिद्रभ कैंतयो माँ डैश निरुजस्य किमौषधे पद किस पाठ से संकलित है? तो ये व्यापथिक कथा बाकी कथा से। मंत्रा शिक्षा याचे यह किसकी उपयुक्त है? तो ये है शक्र की। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था। दानशील कौन था? दानशील जो है वो था वाघ। दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? बाघ।
कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक यानी कि राही। कौन वंशहीन था? वाघ। वाघपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो वाघपथिक पाठ के रचयिता हैं नारायण पंडित। 2018 में पूछा गया है। वाघपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश। पथिक क्या था? पथिक जो है ये लोभी या ये लोभी था, या इसको हम कह सकते हैं चालाक था। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ द्वारा। हितोपदेश का अर्थ है हित का उपदेश। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? बाघ। बाघ के हाथ में क्या था? स्वर्ण कंगन, सोना का कंगन था। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण कंगन। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को विनाश करा देता है। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ज्ञान के बिना। वाघपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लाभ नहीं करना चाहिए। वाघपथिक कथा हितोपदेश किस कांड से लिया गया है? तो इसको लिया गया है मित्र लाभ खंड से। पथिक को किसने मारा? बाघ। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। दानवीर कौन था? तो दानवीर जो है ये दानवीर कौन था? कर्ण। दानवीर कौन था? कर्ण। दानवीर कर्ण था। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? देखिए ये दानवीर कौन था, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, इस क्वेश्चन को भी आपको ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, तो आप इस क्वेश्चन को हम लोग इंद्र प्रवेश किए थे और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण किस देश का राजा था? अंग। 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? अब कर्ण के पास जो भिक्षा मांगने के लिए गए थे वो कौन गए थे? इंद्र गए थे। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण जो है ये कुंती का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि भिक्षु किस भेष में आया था? भिक्षु जो है ये ब्राह्मण के भेष में आया था। कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन हैं? कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो कवि हैं यानी कि इसके जो मतलब कि लिखने वाले वो थे भास। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। कर्ण को ही सूर्यपुत्र भी कहा जाता था। कौच और कुंडल किसके पास था? कौच और कुंडल जो है ये कर्ण के पास था। अगला क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस से संकलित है? तो ये कर्ण्यभार से ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आपका संस्कृत के आज का वीडियो है। इसमें आज हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द।